वेनेजुएला के सदर और एहलिया न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। आज अदालत पेश किया जाएगा। मुकदमा दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी, अमरीका में हमले की साजिश के इल्जामात पर चलाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल पामेला बोंदी का कहना है निकोलस मादुरो को अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी अदालतों में मुकम्मल अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी फौजी ऑपरेशन के दौरान निकोलस मादुरो और एहलिया को बेडरूम से पकड़ा गया था। ऑपरेशन में 150 तैयारों ने हिस्सा लिया। जनरल डैन केन के मुताबिक F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बमबार और दीगर सपोर्ट तैयारे शामिल थे। कार्रवाई कई माह की तैयारी और दहाइयों के तजर्बे की बुनियाद पर की गई। वेनेजुएला से वापसी पर मुतादिद सेल्फ डिफेंस कार्रवाइयां की गई। कराकस में धमाके, कई मकामात पर आग भड़क उठी। सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ का इनाम था। CIA के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को उनके करीबी साथियों ने गिरफ्तार कराया है। गिरफ्तारी में मुआवनत करने वालों में फौज के अफराद भी शामिल हैं। सदर ट्रंप का इख्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के तमाम मामलात चलाने का ऐलान। कहा, हमारी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। मादुरो और उनकी अहलिया को अमरीकी फोर्सेस ने उनके बेडरूम से पकड़ा। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कराकस में मुकम्मल अंधेरा था और बिजली बंद थी। अमरीकी फौज ने कराकस में गैर मामूली ऑपरेशन किया। दुनिया ने दूसरी जंगी अजीम के बाद ऐसा हमला नहीं देखा। कार्रवाई अमरीका को धमकाने वालों के खिलाफ एक पैगाम है। मनशियात के गठजोड़ को तबाह करके अपनी सरहदें महफूज बनाएंगे। निकोलस मादुरो ने इख्तिदार के लिए कई लोगों को कत्ल और गिरफ्तार किया। हमने समुद्र के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 90% खत्म की। डिक्टेटर मादुरो मनशियात स्मगलिंग के वसी क्रिमिनल नेटवर्क के सरपरस्त थे। ट्रंप का नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को सदर का हल्फ दिलाने का दावा। वेनेजुएलियन सदर की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर भी शेयर कर दी। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का नायब सदर को मामलात चलाने का हुक्म। डेल्सी रोड्रिग्स को मुल्की अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक डेल्सी रोड्रिग्स अबूरी हैसियत में सदर के तमाम इख्तियारात, फराइज़ और जिम्मेदारियां संभालें। रियासती उमूर में तसलसल और कौमी दिफा को यकीनी बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। मादुरो को ताहाल मुस्तकिल तौर पर ओहदे से माजूल करार नहीं दिया गया। आईनी तौर पर ऐसा फैसला होने की सूरत में 30 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम होता है। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं, किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेंगे। नायब सदर वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिग्स का ऐलान। कहती हैं, सदर को अगवा किया गया है। निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। अमरीकी फौज की कार्रवाई के बाद हम वेनेजुएला के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले का जवाब देने के लिए ख़ुसूसी दिफाई काउंसिल को भी तलब कर लिया। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान मारिया कोरेना का सदर निकोलस की गिरफ्तारी का खैर मकदम। कहती हैं कि वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका है। मादुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। अब वेनेजुएला में अमन होगा। सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। अपोजिशन लीडर की जानिब से ये कहा गया कि मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान करते हैं। बोलेंगे 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजालेज ने हासिल की थी। उन्हें अब फौरी तौर पर आईनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। ट्रंप के इक़दामात से अमरीका महफूज हुआ ना ही मजबूत। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की वेनेजुएला पर हमले की मज़म्मत। कहा, मादुरो का जालिम और आमिर होना इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि अमरीकी हमला गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना था। हुक्मरानों की तब्दीली या तेल के लिए जंगों को अमरीकी ताकत का मजहर बताया जाता है। इसकी कीमत अमरीकी अवाम को उठाना पड़ती है। अमरीकी अवाम जंग नहीं चाहते, वो झूठ सुन सुन कर तंग आ चुके हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी भी अमरीकी हमले पर नाला। बोले कि अमरीकी हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, खुद मुख्तार हमला करना, अमरीकी कार्रवाइयाँ न्यूयॉर्क में मुक़ीम वेनेजुएला के शहरियों पर असरात डालेंगी। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले का कोई मुखालिफ तो कोई हामी। रूस, चीन, फ्रांस, ईरान और दीगर ममालिक की मजम्मत। रूस का बातचीत से रास्ते निकालने पर जोर। चीन ने निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। फ्रांस ने वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरान ने कहा, अमरीकी हमला वेनेजुएला की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने अमरीकी हमले की हिमायत कर दी। कहा कि अमरीकी कार्रवाई को दिफाई इक़दाम करार देते हैं। इटली ने वेनेजुएला सदर की खुद साख्ता इंतखाबी फतह को तस्लीम नहीं किया। जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करते हैं। जर्मन चांसलर का वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा, अमरीकी कार्रवाई की कानूनी जांच में वक्त लगेगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का चीन में मसरूफ़ एग्जेक्टिव नायब वज़ीर-ए-आज़म देंग शुई से मुलाकात, स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह को अहम संग मील करार दे दिया। सीपैक के तहत ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तेफाक। कम्युनिस्ट पार्टी के बैन अल-क़ौमी शोबे के वज़ीर लिवा शेंग से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्तहकम और मुस्तकिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने मलाइशिया के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राबिता किया। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म। इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राबिते में रहने पर इत्तेफाक। बांग्लादेश के वज़ीर खारजा से भी राबिता, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसाक डार पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। शराकत दारी के नए शोबों की निशानदही की जाएगी। अफगानिस्तान में जंग के बाद तामीरी नौ पर कितने अखराजात आए। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। 144 अरब डॉलर से ज़ायद मख्तस किए। तामीरी नौ पर 137 अरब डॉलर खर्च हुए। तामीरी नौ प्लान यूरोप के मार्शल प्लान से ज़्यादा महंगा साबित हुआ। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीरी नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। जंगी कार्रवाइयों पर अमरीका ने इजाफी 763 अरब डॉलर खर्च किए। अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेस तेज़ी से बिखर गईं। सिक्योरिटी इदारों ने हज़ारों घोस्ट मुलाजमीन थे। इनखला के वक्त 7 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का अस्करी सामान छोड़ा गया। तालिबान हुकूमत इमदाद पर टैक्स और लेवीज वसूल करती रही। फोर्सेस के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नजरअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का बाइस बना। केपी में पुलिस एहलकार बुज़दिलाना हमलों का निशाना। पुलिस हुकाम के मुताबिक बनू में थाना मैदान की हदूद में पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार। सराय नूरंग में 3 ट्रैफिक एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा बुज़दिलाना हमलों से मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होंगे। मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाकर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा शोहदा हमारे मोहसिन हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। सूबाई हुकूमत को क़याम अमन की जानिब तवज्जो देना होगी। कराची में घर में डकैती करने वाले 3 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। एक को पुलिस ने जख्मी हालत में पकड़ लिया। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। जख्मी डाकू का अस्पताल में इलाज जारी है। एसएचओ तैमूरिया का कहना है कि डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिलें, लूटा हुआ जेवर और नकदी बरामद कर ली गई है। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की पुलिस को शाबाश। कहा कि जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों से जराइम पेशा नासिर के हौसले पस्त हो रहे हैं। कराची और सिंध को जराइम पेशा और सहूलतकारों से पाक करने का अज़्म कर रखा है। अमन, सुकून, आज़ाद कारोबारी सरगर्मियों का फ़रोग़ और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सकर फायरिंग। वाक़े पर इज़हार अफसोस। वाक़े की फौरी शफाफ तहकीकात का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा बस टर्मिनल के करीब फायरिंग में क़ीमती जानों के ज़िया अफसोसनाक है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। रियासत खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। दुश्मनियाँ नस्लों तक नहीं चलने देंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफआईए कराची जोन का दौरा। इदारे की कारकर्दगी का जायजा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासर रत्ती भर रियायत के मुस्तहिक नहीं। बगैर दबाव एजेंट्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाली अद्वियात बेचने वाले अनासर को भी कानून की गिरफ्त में लेकर आए। सुहेल आफरीदी की पंजाब असेंबली आमद पर हंगामा। आरआई तहकीकाती रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवाने का फैसला। जरूरी दस्तावेजात सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हंगामा आरआई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त की गई। पंजाब असेंबली के मुलाजमीन यानी शाहिदीन के बयानात भी शामिल।
रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर आला KP की आमद पर अमले ने शनाख्त करवाने का कहा। जवाब में सिक्योरिटी अमले के साथ धक्कमपेल की गई। गैर मुतल्लिका सजा याफ्ता अफराद भी सुहेल आफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और गुड गवर्नेंस पर वज़ीर आला पंजाब की कड़ी नज़र। मरियम नवाज की हिदायत पर इंस्पेक्शन टीमों के अस्पतालों के दौरे, अवामी शिकायत पर मुतादिद MS और प्रिंसिपल्स को तब्दील कर दिया गया। गुड गवर्नेंस के लिए नया मॉडल मुतारिफ करा दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स पेश, मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड फाल। CM इंस्पेक्शन टीमों की अस्पतालों में चेकिंग, अद्वियात और सहूलियात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की सेहत और तालीम के शोबे में भी फाल किरदार अदा करने की हिदायत। चारों सूबों में गवर्नेंस का बहरान सिंध का बुरा हाल है, मगर पंजाब में भी दूध की नहरें नहीं बह रही हैं। कराची का पंजाब से मवाजना नहीं बनता। पंजाब को जितने फंड मिलते हैं उस हिसाब से कारकर्दगी देखी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने कहा, सिंध हुकूमत कराची के 3400 अरब रुपए खा गई। MQM और पीपल्स पार्टी का रिश्ता ऐसा है कि जब भी बुरा वक्त आए मसनूई लड़ाई लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किया गया। कराची मिनी पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी करती है।